भारतीय सिनेमा और संगीत की दुनिया में कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ गाने तक सीमित नहीं रहती। वो समय का एक हिस्सा बन जाती हैं। आशा भोसले ऐसी ही एक आवाज थी। 92 साल की उम्र में उनके निधन की खबर ने पूरे देश को एक गहरी खामोशी में डाल दिया है, क्योंकि ये सिर्फ एक महान गायिका का जाना नहीं, बल्कि उस दौर का अंत है जिसने भारतीय संगीत को उसकी पहचान दी। अगर हम जरा ठहर कर सोचे तो एहसास होता है कि हमारी जिंदगी के कितने ही पल उनकी आवाज से जुड़े हुए हैं। कभी रेडियो पर बजते पुराने गीत, कभी किसी शादी में गूंजती धुन, कभी सफर के दौरान प्लेलिस्ट में अचानक आ जाने वाला उनका गाना। आशा भोसले हर जगह थी, बिना किसी शोर के लेकिन पूरी गहराई के साथ। उनकी कहानी एक सीधी सादी सफलता की कहानी नहीं है। ये संघर्ष, धैर्य और लगातार खुद को साबित करने की कहानी है। बहुत कम उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया और परिवार की जिम्मेदारी कंधों पर आ गई। इंडस्ट्री में पहले से ही उनकी बड़ी बहन यानी लता मंगेशकर का दबदबा था और ऐसे में लोगों की उम्मीदें भी उसी तरह की आवाज की होती थी। लेकिन आशा भोसले ने शुरुआत से ही ये तय कर लिया था कि वो किसी की परछाई बनकर नहीं रहेंगी। शुरुआती दिनों में उन्हें अक्सर छोटे बजट की फिल्मों में गाने मिलते थे, ऐसे गाने जिन्हें उस समय कम महत्व का माना जाता था। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये छोटा मौका है। उन्होंने हर गाने को पूरे समर्पण के साथ गाया। यही डेडिकेशन धीरे धीरे उनकी पहचान बन गया। उनकी आवाज में एक अलग ही चंचलता, एक अलग ही आत्मविश्वास था जो उन्हें बाकी गायिकाओं से अलग करता था। फिर आया वो दौर जिसने आशा भोसले को सिर्फ एक सिंगर नहीं बल्कि एक ट्रेंड सेटर बना दिया। आर डी बर्मन के साथ उनकी साझेदारी ने भारतीय संगीत को एक नया रंग दिया। ये वो समय था जब हिंदी फिल्म संगीत में पश्चिमी धुनों का प्रभाव बढ़ रहा था और आशा भोसले ने इस बदलाव को न सिर्फ अपनाया बल्कि उसे नई ऊंचाई तक भी पहुंचाया। आज उनके कई ऐसे गाने हैं जो आज भी उतने ही फ्रेश लगते हैं जितने उस समय थे। लेकिन आशा को सिर्फ इन बोल्ड और कैबरेट सॉन्ग्स तक सीमित कर देना उनके साथ नाइंसाफी होगी। उनकी आवाज में जितनी शरारत थी उतनी ही गहराई भी थी। दिल चीज क्या है जैसी गजल गाकर उन्होंने ये साबित किया कि वो हर जनरेशन में उतनी ही सहज है। यही वर्सटैलिटी उन्हें खास बनाती है। वो हर मूड, हर इमोशन, हर दौर की आवाज बन सकती थी। आज के डिजिटल दौर में जब हम किसी कलाकार को उसकी टॉप 10 सॉन्ग्स की लिस्ट से पहचानने की कोशिश करते हैं तो आशा भोसले का नाम उस दायरे में फिट नहीं बैठता। उनका करियर इतना विशाल है कि उसे किसी प्लेलिस्ट में समेटना लगभग असंभव है। उन्होंने 20 से ज्यादा भाषाओं में हजारों गाने गाए, हर भाषा, हर शैली में खुद को ढालते हुए। यही वजह है कि उनकी पहचान सिर्फ एक प्लेबैक सिंगर की नहीं बल्कि एक कल्चरल फिनोमिनन की बन गई। उनकी जिंदगी का एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि वो हमेशा नए दौर और नए कलाकारों के प्रति खुली सोच रखती थी। जब उनकी बायोपिक की चर्चा हुई तो उन्होंने खुद प्रियंका चोपड़ा और कंगना रनौत का नाम लिया। ये सिर्फ एक कास्टिंग सजेशन नहीं था, बल्कि ये दिखाता है कि वो नई पीढ़ी के टैलेंट को कितनी बारीकी से समझती थी। मुंबई में उनका घर प्रभु कुंज भी अपने आप में एक कहानी है। ये सिर्फ एक आलीशान अपार्टमेंट नहीं बल्कि भारतीय संगीत के इतिहास का गवाह रहा है। यहीं पर उन्होंने काउंटलेस बार रियाज किया, नई धुनों पर काम किया और अपनी आवाज को उस परफेक्शन तक पहुंचाया जो उन्हें बाकी सभी से अलग बनाता है। कहा जाता है कि उस घर की दीवारों में भी संगीत बसता है। इतना गहरा रिश्ता था उनका अपने कला से। अगर हम उनके पूरे सफर को देखें तो एक बात साफ नजर आती है, उन्होंने कभी खुद को सीमित नहीं होने दिया। जब इंडस्ट्री बदल रही थी उन्होंने खुद को बदला, जब नए एक्सपेरिमेंट हो रहे थे उन्होंने उन्हें अपनाया और जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने खुद ही नए ट्रेंड सेट कर दिए। यही वजह है कि वो सिर्फ अपने समय की नहीं बल्कि हर समय की कलाकार बन गई। उनका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उनके गानों को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सुना गया, रिमिक्स किया गया और नए अंदाज में पेश किया गया। उन्होंने ये साबित किया कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती, भावनाएं ही उसकी असली ताकत होती हैं।
आज जब हम उनके जाने की खबर सुनते हैं तो एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। लेकिन शायद यही एक सच्चे कलाकार की पहचान होती है। वो शारीरिक रूप से भले ही हमारे बीच न हो, लेकिन उसकी कला हमेशा जीवित रहती है। आशा भोसले की आवाज़ भी ऐसी ही है। वो हर उस जगह मौजूद रहेंगी जहाँ संगीत होगा, जहाँ भावना होगी, जहाँ यादें होंगी। आशा भोसले का जीवन हमें ये सिखाता है कि असली महानता सिर्फ प्रतिभा में नहीं, बल्कि उस जज्बे में होती है जो हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहने की ताकत देता है। उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया, हर बदलाव को अपनाया और हर बार खुद को नए रूप में पेश किया। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़, उनके गाने और उनकी विरासत हमेशा हमारे साथ रहेंगी। कुछ आवाज़ें सच में कभी खामोश नहीं होती, और आशा भोसले उन्हीं में से एक हैं।